नमस्कार। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित बढ़ते हुए फ्रॉड के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई पहल की है। 1 जुलाई 2022 से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कंपलसरी कर दिया है कि किसी भी कस्टमर की कार्ड डिटेल्स मर्चेंट और पेमेंट गेटवेज़ के सर्वर पर नहीं रखी जाएगी। पेमेंट गेटवेज़ और मर्चेंट्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने अमेज़न से कोई माल ख़रीदा है और आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो अमेज़न इसमें मर्चेंट है और जो गेटवे है जिसके द्वारा पेमेंट की जा रही है वो किसी भी बैंक या ऑथोराइज्ड कंपनी का हो सकता है। पहले यह इन्फॉर्मेशन उनके सर्वर पर रहती थी और भविष्य में जब कोई कस्टमर दोबारा से ऑर्डर प्लेस करता था तो उसकी कार्ड डिटेल्स पहले से ही उनके सर्वर पर स्टोर रहती थी। अब रिज़र्व बैंक ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि यह इन्फॉर्मेशन सिर्फ कार्ड इशूइंग बैंक्स और कार्ड नेटवर्क्स के पास ही रहेगी। कार्ड इशूइंग बैंक्स जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है जो वीसा या मास्टर का हो सकता है, तो जो कार्ड इशूइंग बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और कार्ड नेटवर्क जो है वो वीसा या मास्टर हो सकता है। ये लोग पेमेंट गेटवे का काम भी करते हैं। टोकनाइजेशन एक्चुअली है क्या? टोकनाइजेशन बेसिकली आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर की जगह एक दूसरा नंबर जारी किया जाना ही टोकनाइजेशन कहलाता है। और उस नंबर के क्रिएट होने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखने लायक हैं। उसमें एक तो कार्ड नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है, जो टोकन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी यानी उसका वैलिडिटी क्या है वो रहता है। उसके बाद उसमें जो कार्ड का नेटवर्क है उसको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वह ये इंश्योर करता है कि जो ये रिक्वेस्ट आई है वो किसी ऑथराइज्ड डिवाइस से आई है। मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक मोबाइल नंबर से ही उस कार्ड से संबंधित ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट उसी मोबाइल नंबर से ही जानी चाहिए। इसके फॉर्मलाइजेशन करने से पहले कई बैंक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इशू करते थे। यह प्रक्रिया कुछ उसी तरह की है। ये जो टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं ये पहले की सिस्टम से कहीं अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी की। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में माना जाता है कि इसका आविष्कार इयान गुडफेलो जो कि पीएचडी स्टूडेंट थे उन्होंने किया। यह आविष्कार उन्होंने 2014 में किया। वैसे माना जाता है कि वे एप्पल में काम करते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी बेसिकली किसी भी वीडियो, इमेज और ऑडियो को मैनिपुलेट या मॉडिफाई करके एक नया वीडियो या ऑडियो क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो खुद एक डीप लर्निंग सिस्टम पर काम करती है। इसकी फिल्म और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वगैरह में काफ़ी पॉजिटिव प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसके मिसयूज़ नहीं हो सकते। ये दरअसल इस तरह के वीडियो, ऑडियो प्रोड्यूस कर सकती है जिसे देखकर सामने वाला मान ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, जबकि वास्तविकता ये है कि जो कुछ दिखाया या सुनाई दिया जा रहा है वह उस व्यक्ति ने कभी कहा या किया ही नहीं और कभी इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई जो कि वीडियो या ऑडियो में दिखाई जा रही है। नीचे एक लिंक है जिसमें स्टूडियो में बैठा वक्ता दो लोगों की बात कर रहा है, टॉम क्रूज़ की और सेठ रोगन की। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह व्यक्ति के चेहरे टॉम क्रूज़ और सेठ रोगन से कब हूबहू मिलने लग जाते हैं यह जानना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। इसको देखकर लगता है कि वाकई डीप फेक टेक्नोलॉजी एक डराने वाली टेक्नोलॉजी है। भारत में भी पेप्सी ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें सलमान खान अपने पुराने अवतार में और जैसा कि वो आजकल दिखते हैं उन दोनों करैक्टर्स का निर्वाह कर रहे हैं।
यह डीप फेक टेक्नोलॉजी का भारतीय विज्ञापन इंडस्ट्री में नवीनतम प्रयोग है।